कितना हो जाता है 1/20, कितना हो जाता है 1/20। ऐसे ही अगर 10% अगर रहता है तो क्या हो जाता है 1/10। ऐसे ही अगर 15% अगर रहता है तो क्या हो जाता है 3/20। ठीक है, ऐसे ही अगर 20% अगर कहीं पे अगर दिया रहता है तो क्या कर देते हैं हम लोग 1/5 ले लेते हैं। ऐसे ही 25% अगर दिया रहता है तो कितना हो जाता है 1/4। ऐसे ही अगर 50% अगर रहता है तो क्या हो जाता है 1/2। और अगर 75% अगर रहता है तो क्या हो जाता है 3/4। ठीक इस तरीके से ये सिंबल चलता रहता है इसी के लिए। अगर मान लीजिए अगर आपसे कोई कह रहा है कि 30 का 30% कितना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं 33 का 3/10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 9/10। ठीक है, क्या कर दिए सॉरी 30 का 30%, इसको इससे कट कर दिया और 3 जा 30 का। अब यहाँ पे आया कि सर 30 बोल रहे हैं 3/10 लिख रहे हैं, तो 30% मतलब हो जाएगा 30/100 क्या हो जाएगा 3/10। इसलिए हमने क्या किया 3/10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर नहीं रिमेम्बर है ये तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, मत रिमेम्बर रखिए। हम ये तो कॉन्सेप्ट तो समझ गए कि हमें करना क्या है, हम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये, समझ में आया। अब इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है वो इस चीजों को समझना है। ठीक है, क्योंकि हमें कम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसी के बेस पर फास्ट कैलकुलेशन करना है। अब परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। ये हमने एक नंबर लाइन दिया, कोई भी चीज बेटा अपने आप में 100% क्या होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100%, चाहे वो 5 है 2 है 1 है 0.5 में है या वो पहले x है, कुछ भी अगर होगा तो कितना परसेंट की वैल्यू रखेगा वो अपने आप में 100% रखेगा। ठीक है, तो यहाँ हम ले लेते हैं 100%। ठीक है, अगर वैल्यू इंक्रीज करता है उसका, अगर वैल्यू अगर उसका बढ़ता है तो हमेशा हम क्या करते हैं प्लस के मोड में आते हैं। ठीक है, अब वैल्यू डिक्रीज करता है या डिप्रिशिएट करता है वैल्यू, तो हम हमेशा क्या करते हैं नेगेटिव सेक्टर्स की तरफ जाते हैं। अगर मान लीजिए 10% अगर इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ से यहाँ हम क्या करते हैं 110 को वैल्यू के साथ निकालते हैं। अगर 10% इंक्रीज करता है तो क्या निकालते हैं 90% के वैल्यू में निकालते हैं। अब 100 का ही देखिए, अगर 100 का अगर 10% ज्यादा निकालना होगा तो कितना निकलेगा 110, 10% कम निकालना होगा तो कितना निकलेगा 90। बस इसी मैप को याद रखना है बनाते समय, बस इसी मैप पे बनाएंगे हमसे। ठीक है बेटा, कोई डाउट। अब जानकारी के लिए अगर मान लीजिए कोई पूछ लिया परसेंटेज कैसे निकलता है, तो उस उन सब चीजों के लिए 2-3 फॉर्मूलाज हैं, हमें नीड नहीं है फॉर्मूला की। ठीक है, बट आप अपने जानकारी के लिए रख लीजिए। अगर किसी का परसेंटेज निकालना है, अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटा ऑप्टेन वैल्यू, क्या हो जाएगा ऑप्टेन वैल्यू बाय टोटल वैल्यू इंटू 100। ठीक है, अगर ऑप्टेन वैल्यू निकालना है, इसमें भी हम नहीं बोलेंगे कि दोनों फॉर्मूला रिमेम्बर रखने के लिए। ऑप्टेन वैल्यू अगर निकालना है तो क्या हो जाता है इसका टोटल वैल्यू इंटू परसेंटेज, क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 100 से। हमें दो नहीं, हम एक फॉर्मूला इसको ही अगर आप देखिए तो आपको एक ही मिल जाएगा यहाँ पे कि अगर हम कर देते हैं ऑप्टेन वैल्यू इंटू अगर हम 100 रखते हैं तो ये इक्वल टू हो जाता है टोटल वैल्यू इंटू परसेंटेज का। ठीक है बेटा, एक ही याद रखना है। अगर हमें ऑप्टेन वैल्यू इंटू 100 अगर कर लेते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है टोटल वैल्यू इंटू परसेंटेज का। अब करते हैं, अगर मान लीजिए कि हमें 35% ऑफ 210 निकालना है, क्या निकालना है रिज्यूम करते हैं कि 35% ऑफ 210 निकालना है, तो हम क्या कर देंगे बेटा, हमें क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दो चीज दिया गया है, एक यूनिवर्सल है 100, तो तीन चीज हो गया ना, एक यूनिवर्सल है 100, अब दो चीज हमें दे दिया हुआ है 35 और 20, या ये कह सकते हैं कि 35/100, इसको हम यहाँ रख देते हैं 35/100 ऑफ 210 बना दीजिए इसको, और इसी के लिए परसेंटेज का वैल्यू खत्म करने के लिए। तो हमने देखा कि हमें तीन चीज दिया हुआ है, निकालने के लिए कितनी चीज चाहिए, पूरा बेस बनाने के लिए 4 चीज चाहिए, 3 दे दिया है, एक को निकालना है, उसके लिए हम एक्स रख देते हैं। ठीक है, ऑप्टेन वैल्यू हमारे पास में नहीं है, यही हमको निकालना है, तो हम क्या कर देंगे बेटा एक्स इंटू 100 इक्वल टू क्या कर देते हैं टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है इसका 210, परसेंटेज कितना दिया हुआ है 30 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ से कट कर देते हैं,
हो गया। अब 5 से कट कर लेते हैं, 5 2 जाओ 5 से कर देते हैं 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 और बाय 2 आ गया। क्लियर है। अब अगर हमें इसी को निकालना होगा कि 210 का ये कितना परसेंट है, मान लीजिए अगर ये निकालना पड़ गया तो भी हम यही काम करेंगे। अब देखिए ऑक्टेन वैल्यू हमको दे दिया गया है 147/2 into 100 इक्वल टू हमको टोटल वैल्यू दिया गया है 210। अब परसेंटेज नहीं दिया गया है, परसेंटेज की जगह पे हमने क्या रख लिया x रख लिया, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको यहाँ से यहाँ कट कर लेते हैं, हो गया कोई डाउट नहीं। चलिए इसको यहाँ से यहाँ कट कर देते हैं, करिए 21 को इससे कट कर देते हैं 7 5 जा x इक्वल टू आ गया। तो एक अगर हमने इस चीज को अगर समझ लिया तो हमारा सारा सम बनता चला। आई बात समझ में, कोई डाउट, क्लियर है। इरेज करें क्योंकि अब सम देखिए बेटा। डायरेक्ट एक्सरसाइज हमको देखते हैं, यहां तक तो समझ में आया। सबसे इजी चैप्टर होता है और मैथ्स बहुत हद तक सॉल्व करवा देता है ये। 150 of 15 150% of 15 plus 75% of 75 75% of 75 इक्वल टू 1। देखिए मैंने क्या कहा था, एक लाइन में लिखते चले जाएंगे। अच्छा ये तो पता है आप लोगों को कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब फिर देखिए क्या करेंगे, मैंने क्या बताया परसेंटेज रहेगा तो 100 कर देंगे। 150 बाय 100 ऑफ के लिए इंटू 50 प्लस 75 बाय 100 इंटू 70 25 5 4 जा 25 हो गया। 10 से 10 5 2 जा और 5 किसी को भी कर लेते हैं 3, ठीक है, क्लियर है। अब इसको क्या करना है हमें, 15 3 जा 45 2 जा 90 75 3 जा 200 75 3 जा 225 कितना हो जाएगा बेटा 225। अब भाई क्या कर देंगे 4 इतना तक जाने का जरूरत नहीं है, 225 में 100 जोड़ के कैंसिल कर दीजिए। 225 में 100 जोड़ेंगे 325 में से चेंज चला गया 350 कितना हुआ 315/4 कट कर दीजिए कितना हो जाएगा 78.75 पहला प्रोसेस, ठीक है। अब कहेगा सर इसमें 3-4 स्टेप आपने कर दिया, कोई बोला नहीं, किसी को तो बोलना चाहिए एटलीस्ट। हाँ चलिए दूसरा स्टेप देखते हैं। 15 जा 225 225 के ऊपर में एक बार 225 के ऊपर में एक बार, ठीक है बेटा। 75 जा 5 जा 25 75 जा 35 2 जा 70 और 2 72 कहाँ 7 7 जा 49 और 7 और 7 56 5 का 5 2 7 6 2 8 5 2 7 दोनों में 100 है आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल। अब लीजिए अब कितना स्टेप किया आपने, आई बात समझ में क्लियर हुआ। मैंने क्या किया पहले मैंने मल्टीप्लाई करके भी ऐड करके डेसिमल बिठा दिया, आई बात समझ में क्लियर हुआ, समझे। बट इस स्टेप को भी अगर करेंगे बेटा तो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आपको 30 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये मैं यहाँ ना आपको एक स्टेप दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको स्टेप से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इरेज करें बेटा इसको। नेक्स्ट देखते हैं 37% ऑफ 150 37% ऑफ 150 माइनस करना है बेटा 0.05% ऑफ
कितना है बेटा? 1000। ठीक है, कोई डाउट नहीं? चलिए अब देखते हैं। ठीक है बेटा, 0 का 1 0, 57 जा 105 का 5 रेस्ट 10, 53 जा 45 और 10 55 माइनस 0.5 हाँ 0.5 0.5 क्यों भाई? तो 0.5 हाँ अच्छा, यानी कि आप आगे के लिए बढ़ाना रखना चाहते हैं, स्टेप को आगे के लिए रखना चाहते हैं। नहीं डायरेक्ट हम तो कहेंगे कि हाँ, 56 हो जाएगा। इसको यहाँ दीजिए। ठीक है बेटा, अब उसको जो है वो 50 बना दीजिए। इसको क्या बना लेंगे? कैसे? वो भी देख लीजिए। 5 बाय यहाँ पे क्या कर देते हैं बेटा? 100 इंटू डेसिमल परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, कर दिए? 50 नहीं आएगा। 1 2 3 1 2 3 0 पॉइंट कितना आ गया? 56 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 0.5। कितना हो जाएगा बेटा अब ये आंसर? 55। ठीक है, सही है। ये इससे मल्टीप्लाई करने से हमारा 50 आ रहा था, डिवाइड बाय 100 करेंगे अभी तो 0.5 आ जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट देखें क्या हुआ बेटा, बोलिए। ये कैसे माइनस किया? कैसे माइनस किया बेटा? अगर डेसिमल के बाद सिर्फ न्यूमेरल वैल्यू हो और उसमें 0 हो या ना हो, उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता है। अगर उस यहाँ पे दो चीजों को समझना है। पहले तो आप लाइक टर्म्स को समझना है कि डेसिमल के बाद इक्वल नंबर्स अगर होगा तो उसको हम लोग लाइक डेसिमल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? डेसिमल के बाद इक्वल नंबर होगा। जब मैंने डेसिमल फ्रैक्शन करवाया हुआ था तो उस समय में ये चीज बताया था। डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ नंबर्स होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लाइक डेसिमल कहेंगे। तो यहाँ हमारे पास में कितना है बेटा? 55.50 है। इसके पास में कितना है? 0.5 है। तो एक काम कर सकते हैं ना, मैंने क्या कहा? 0 बिठा दीजिए आप 50 बार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मुझे एक 0 की नीड थी, इसीलिए मैंने एक 0 बिठा दिया। अब लेस करते हैं तो ये 0 का 0 0 0 डेसिमल बचेगा कितना? ठीक है, इसीलिए कभी भी डेसिमल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कीजिए तो उसको पहले लाइक डेसिमल में ले आइए, उसके बाद उसको कीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट सम है 43% ऑफ 2750। 43% ऑफ कितना है? 2750 और क्या दिया हुआ है फिर? माइनस 48% ऑफ 2990 2990 इक्वल टू। ठीक है, टफ है निकालना, कैलकुलेशन ज्यादा है ना, यही लग रहा होगा। कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें ना, करेक्ट? देखिए पूरा इसके कैलकुलेशन पे ये जाना कितना दिया हुआ है? 2750। हम यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे बेटा 40 + 3 के साथ कैलकुलेशन करेंगे। ये हम अपने माइंड में रखेंगे। क्यों हम इसके साथ कर रहे हैं? 40 + 3 के साथ। तो बेटा यहाँ देखिए 2 टाइम 0 है तो 2 टाइम 0 रख लेते हैं। 5 4 जा 22, 7 4 जा 28 और 2 33, 4 2 जा 8 और 3 11 और 3 से करते हैं एक 0 का 0, 5 3 जा 15 का 5 रेस्ट रहा 1, 7 3 जा 21 और 1 22 रेस्ट रहा 2, 3 2 जा 6 और 2 8 11 8 2 5 0। आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल आ गया एक नंबर। यहाँ माइनस क्या करना है? अब यहाँ देखिए हमें 2990 के लिए भी बेटा 40 - 2 से कर लेना। ठीक है बेटा, 2 0 का 2 0 रख लेते हैं। अब 4 से करेंगे 9 4 जा 36 36 39 3 अब 4 2 जा 8 3 11 और 2 से करते हैं तो 0 9 2 जा 18 और 19 और 2 2 जा 4 1 5 0 10 में से 1 चला गया तो 2 15 में से 9 गया 6 अब 8 में से 3 अब 1 का 1 का 1 आफ्टर हो गया बेटा कितना है? 1136 1136.20 माइनस कर लें। 0 में से 0 5 में से 2 गया तो 3 12 में से 6 7 में से 3 गया 4 0 का 0 0 का आया। ये भी समझे? रिपीट हुआ है।
आया समझ में? किस में बेटा परसेंटेज का साइन तो दिए है बेटा, ऑफ नहीं लिखे हैं। परसेंटेज का साइन तो दिया गया, ऑफ नहीं लिखा। ठीक है, वो आप जब ये 38% है, इसमें सिंबल है, आप परसेंटेज चैप्टर कर रहे हैं, दैट मींस 38% ऑफ 299। तो फिर हम लोग वहाँ पे 40 - 2 में वो 30 + 8 भी कर सकता है। हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना और 4 से मल्टीप्लाई करना फास्ट होगा ना, होगा ना? क्लियर? मैंने ये चीज बताया हुआ था सिर्फ कि हमेशा नियरेस्ट के पास में जाना, ठीक है, या तुम्हें जो इजीएस्ट लगे उस टर्म्स को पकड़ना। जरूरी नहीं है, अगर मान लीजिए अगर आपको 3 और 8 इजी लग रहा है तो आप 3 और 8 पकड़िए। ठीक है, मेरा पर्पस है आपको ब्रेक करना सिखाना, इंप्लीमेंट करना आपका काम है, आप उसको जैसे इंप्लीमेंट कीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए यही अगर 45 रहता तो 40 + 5 लेते या 50 - 5 लेते। नेक्स्ट बेटा क्या है? 9% ऑफ 386, 9% ऑफ 386 और क्या दिया हुआ है? इनटू दिया है 66.5% ऑफ 144। ठीक है, ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, देखिए 9 × 386 × 65 × 144 बाय 100 × 100 × ठीक है, हो गया 30, 2 1 जा 9 जा और हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 39 × 170, 193 × 117 × 144, अब बाई कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? सबसे पहले इस टर्म्स को देखिए। ठीक है बेटा, यहां कर लेंगे 14400, 7 चौका 68 का 8, 17 4 जा 68, रेस्ट रहा 6, 17 4 जा 68 एंड 6 कितना हो जाएगा? 68 और 6 कितना हो जाएगा? 24, रेस्ट रहा 7, 17 1 जा 17 और 7 24, कितना आ जाएगा? ठीक है बेटा, आ गया। अब क्या करना है हमें? 00 का 00, 8 2 जा 16 का 6, रेस्ट रहा 1, 4 2 जा 8 और 9, 8 2 जा 16, 6 2 जा 12, 1 13, 2 1 जा 2 and 3, 7 से करते हैं, 7 8 जा 56, 5 7 4 जा 28 और 5 33, 3 7 8 जा 56 और 59, 5 7 6 जा 42 और 5 47 4 7 1 जा 7 4 11, एक्टिविटी नेगेटिव माइनस का 4, अब कितना हो जाएगा? 6, 15 में से 6, 8 में से 1, 6 में से 1 गया 5, 2 3, आफ्टर 4 डिजिट 1 2 3 4 डिजिट। ठीक है, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस आप यहां से भी कर सकते थे। 9 6 जा वाह रे वाह, फर्स्ट वाला तो 34.74 हो जाएगा। 9 8 जा 72, 72 5 77, 9 6 जा 27 और 7 हो गया 1। अब आता है क्या? ठीक है, चलिए देखते हैं क्या किया जा सकता है। अरे यही ना, क्या किया जा सकता है, कैसे करोगे तुम? इसको करना होगा तो चलिए देखिए, 65 4 जा कितना हो जाएगा? 260 का 0, रेस्ट रहा 26, फिर 260 और 26 कितना हो जाएगा? 86 का 6, रेस्ट कितना रहा? 65 और 28, 65 यानी कि 63 में 30 ऐड कर दीजिए तो 83। ये मल्टीप्लाई कहीं मिस किया है क्या हम लोग? वो वाला तो सही है 34.74।
मेरा भी आया भाई, कितना आया है? फर्स्ट वाला 34.74, वो ठीक है। नहीं, ये नहीं, हम ये वाला प्रोसेस कर रहे हैं। ये तो ये आंसर तो ठीक है आपका, 325.1 सही है। हाँ। चलिए ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, वो मिस कर रहे थे बेटा। 64 4 जा कितना हो जाता है? 260। 65 को डबल कर दीजिए 13, और 13 को 4 से कीजिए, ठीक है। 65 को डबल कर दीजिए और 13 को 2 से कीजिए। डबल कर दिए तो 4 का हाफ हो जाएगा, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 2 26, तो इसलिए 260, रेस्ट रहा 26, फिर 260 और 26 हो जाएगा 86, तो 6 रेस्ट रहा 28, और 65 बन जाए। 65 में से हमें कितना ऐड करना है? 28 ऐड करना है, तो यहाँ से 2 हमने इसको दे दिया 30, इसीलिए मैंने बोला ना जो ये बहुत ही होता है। और यहाँ पे हमें 63 में से 30 ऐड कर दिया, तो मैं यहाँ पे कितना हो गया? 93। कितना हो गया ये? अब देखिए कौन सा आपके लिए इजी था, मेरा पहला प्रोसेस या ये? अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। वो जो नीचे में 100 into 100 into k वो किस है? अच्छा, एक बार इस परसेंटेज के लिए 100, हाँ, 100 एक बार इस परसेंटेज के लिए 100, एक बार ये डेसिमल हटाने के लिए 110, ठीक है बेटा, क्लियर? आंसर मैच ये है ना, 325 .166, ठीक है। मैंने दोनों स्टेप बता दिया। तो आप लोग बोलते हैं सर बोलते कुछ है, कर रहे हैं कुछ, वो आपसे बोलता है ना, क्या बोलते रहे, क्या दिखा दिया, क्या दे दिया? कहाँ सुना, कुछ भी होता है मैं ही बोलता हूँ। देखो क्या तुम कुछ बोला था ना, जो दिखाता कुछ और है, समझ आता है कुछ और। तो पढ़ाता है ABCD आ जाता है राइम्स। पढ़ाता है ABCD आ जाता है राइम्स। 40% ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 200, 40% ऑफ व्हाट इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 600 हो जाता है। ठीक है। अब एक नया चीज करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब अपने पैटर्न पे आ जाते हैं, वही वाला लाइनिंग वाला। अभी तक लाइन वाला नहीं आया था ना। देखिए क्या क्या कह रहा है, इसका टू कितना, क्या, ठीक है बेटा। 6 कितना आ गया, आ गया। कह रहा है 40% ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 240, यानी कि किसका 40% 240 होगा। तो मैंने क्या किया, 40% इज इक्वल टू 240, देन 100% इज इक्वल टू व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 12% ऑफ 980 कह रहा है बेटा, 12% ऑफ 980 माइनस x लिखते हैं हम यहाँ, ठीक है बेटा। x% ऑफ 450 इज इक्वल टू 30% ऑफ 2 to 7, ठीक है। 12% ऑफ 980 माइनस x% ऑफ 450 इक्वल टू 30% ऑफ दिस वन। चलिए ठीक है, 12 इंटू 980 बाय 100 माइनस x इंटू 450 बाय 100 इक्वल टू 30 इंटू 2 to 7 बाय 100। एक जीरो से सबको काटते चले जाते हैं, उससे ज्यादा काटो नहीं करेंगे, इसमें ये मत, ठीक है। चलिए ट्राई कर लेते हैं। 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 2 8 और 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, 45x बाय 10 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 12 8 जा 96 का 6 9, 12 9 जा 108 और 9 170 बाय 10। इसको इधर ले आते हैं, यानी कि 11 7 6 में से 6 8 1 को लेस कर लेते हैं। 6 में से 1 चला गया 5, 7 में से 8 चला गया 9, 10 में से 4 कितना आ गया बेटा, 495 बाय 10 इक्वल टू 45 बाय 10x। 10 से 10 चला गया, अब 45 से इसको कट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 11 जा कितना हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट हैप्पी। अपना माथा यूज नहीं करना, आप ही लोग अपना माथा बनाने में यूज कर लीजिएगा तो चेक करने वाला क्या यूज करेगा।
ठीक है, चलिए शुरुआत का आप लोग बनाइए, हम देखेंगे 20 के बाद।